ओम शांति। आज की मुरली है 1 सितंबर 2025 की। ओम शांति। आज हम एक काफी गहरे आध्यात्मिक लेख जिसे मुरली कहते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ। ये ब्रह्मा कुमारी इस परंपरा में एक मुख्य स्रोत माना जाता है और आज का जो विषय है वो उत्तम पुरुष बनने की यात्रा पर है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है कि इस लेख में जो एक खास समय बताया है, संगम युग, उसकी खासियत को समझें और उस दौरान मतलब सबसे अच्छा इंसान बनने का रास्ता क्या है, इस पर बात करें। हाँ, और ये उन लोगों के लिए भी दिलचस्प हो सकता है जो इस परंपरा से शायद सीधे जुड़े ना हो, क्योंकि इसमें आत्म सुधार और दुनिया के बदलाव पर कुछ अनोखे विचार हैं। सही कहा। तो लेख शुरू होता है इस विचार से, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग आखिर है क्या ये? और उत्तम पुरुष बनने का क्या मतलब हुआ, खासकर लक्ष्मी नारायण के रेफरेंस में? देखिए, ये जो संगम युग शब्द है ना, लेख बताता है कि एक बहुत ही खास, एक यूनिक टाइम पीरियड है। अच्छा। और इसे पुरुषोत्तम इसलिए कहा क्योंकि यही वो समय है, मतलब सतयुग या स्वर्णयुग से ठीक पहले का, जब कोई भी इंसान अपनी कोशिश से, पुरुषार्थ से उत्तम पुरुष बन सकता है। यानी बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। और लक्ष्मी नारायण को उसका आदर्श, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल बताया गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये युग मतलब परिवर्तन के लिए एक खास मौका, एक विंडो की तरह है। हाँ, एक स्पेशल विंडो। लेख अभी के समय को, जिसे वो कलयुग कहते हैं, जिसे नर्क या कांटों का जंगल भी कहा है। हाँ बिल्कुल, और आने वाले सतयुग यानी स्वर्ग या फूलों का बगीचा, इनके बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। और इस बदलाव में बागवान यानी परमात्मा की भूमिका को सेंट्रल बताया है कि वो आकर इस कांटों के जंगल को फूलों के बाग में बदलते हैं। ऐसा बाग जहाँ कोई दुख दर्द ना हो। बिल्कुल, जहाँ डर ना हो, अशांति ना हो। तो ये संगम युग ही वो कह सकते हैं क्रूशल टाइम है। हाँ। जब इंसान नरक जैसी दुनिया से निकलकर स्वर्ग जैसी दुनिया में जाने लायक बनता है। हाँ, और लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंचा पद पाने का फाउंडेशन डालता है। लेख में एक सवाल जवाब भी आता है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? और जवाब है, उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। ये गुप्त कार्य क्या है ये, और इसे गुप्त क्यों कहा गया? क्या मतलब ये दुनिया की नजरों से परे है? हाँ, बहुत संभव है कि गुप्त का मतलब यही है। ये कोई बाहर का शोर शराबा वाला काम नहीं है। अच्छा। ये शांति से अंदर ही अंदर होने वाला काम है, चेतना के लेवल पर। दुनिया बदलने का काम तो है, पर तलवार से या पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन से। हाँ, और परमात्मा से मिले ज्ञान के आधार पर ये नई दुनिया, वो जो दैवी राजधानी कह रहे हैं, उसकी नींव रखना है। और नींव पहले मन बुद्धि में पड़ती है। ये बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब लेख ज्ञान और भक्ति में एक साफ लाइन खींचता है। बिल्कुल। कहता है कि ज्ञान का सागर तो बस एक ही है, परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, जिन्हें भक्ति में पूजा जाता है। हाँ, ये बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है। तो फिर आजकल की जो धार्मिक प्रथाएं हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा का जिक्र है, उसे ये कैसे देखता है? लेख में ठगी, झूठी काया, झूठी माया जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। हाँ, हैं। लेख का तर्क ये है कि सच्चा परमात्मा और सच्चा ज्ञान इन बाहरी यात्राओं या रिचुअल्स में नहीं है। तो कहा है वो आत्मा की अपनी समझ में और परमात्मा के साथ सीधे मन के कनेक्शन, जिसे याब कहा गया है, उसमें है। अच्छा। इसलिए बाहर की खोज को भ्रामक या ठगी कहा है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि अमरनाथ जैसी जगह पर शिवजी खुद आकर कोई कहानी नहीं सुनाते फिजिकली। वो मानते हैं कि एक आंतरिक अनुभव और ज्ञान प्राप्ति का सब्जेक्ट है जो परमात्मा संगम युग पर खुद आकर सिखाते हैं। तो इस नजरिए से बाहरी कर्मकांड बिना सच्चे ज्ञान के भटकाव जैसे हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेख कहता है कि सिर्फ परमात्मा से मिला ज्ञान ही सद्गति यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति दिला सकता है। बिल्कुल। और भक्ति को अज्ञानता से जोड़ा है, खासकर स्वर्ग और नर्क की सही समझ न होने के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, लेख साफ कहता है कि लोग कहते तो हैं कि स्वर्ग जाना है या फलाना स्वर्गवासी हुआ, जिसका मतलब हुआ कि वो पहले नर्क में था। एग्जैक्टली। लेकिन स्वर्ग क्या है, कहाँ है, कब आता है, ये ठीक से नहीं समझते। लेख के अनुसार स्वर्ग की स्थापना परमात्मा नई दुनिया यानी सतयुग में करते हैं। और ये लाखों साल दूर नहीं है। नहीं, कहते हैं ये तो जैसे
कल की बात है, साइकिल के अनुसार भक्ति मार्ग में ज्ञान की कमी के कारण टाइम की कैलकुलेशन गलत समझ ली गई है। इसी से जुड़ा है वो सच्ची सत्यनारायण की कथा बनाम जो आम धारणाएं हैं। हाँ, लेख कहता है परमात्मा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जिससे नर से नारायण बनते हैं। मतलब जो कहानियां हम सुनते आए हैं वो शायद पूरी तरह एक्यूरेट ना हो, ऐसा लेख का इशारा है। जैसे बाजार में नकली हीरे मोती भी होते हैं ना, हाँ, जिनकी चमक कभी-कभी असली से भी ज्यादा होती है। बिल्कुल। वैसे ही ज्ञान के नाम पर भी बहुत कुछ है, लेकिन सच की परख जरूरी है। लेख के हिसाब से सच्चा ज्ञान बस एक सोर्स से मिलता है और उसी से सद्गति यानी मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम दोनों मिल सकती हैं। भक्ति से ये दोनों गतियां नहीं मिलती, ऐसा लेख का मानना है। अब आते हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पर, जिस पर ये लेख बहुत जोर देता है। हाँ, ये कोर है। रूहानी कनेक्शन बनाम ब्लड कनेक्शन, ईश्वरीय बर्थडे बनाम जिस्मानी बर्थडे, ये कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। स्पिरिचुअल बर्थडे मनाने पर इतना जोर क्यों? लेख तो यहाँ तक कहता है जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर दो। ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? असल में ये प्रायोरिटी शिफ्ट करने की बात है। लेख कहता है जिस्मानी जन्म तो आसुरी दुनिया मतलब देह अभिमान की दुनिया से जुड़ा है। अच्छा। जबकि जिस दिन आत्मा परमात्मा को पहचानती है, उनका बच्चा बनती है, वो एक ईश्वरीय जन्म है। ये आत्मा को उसके असली स्वरूप और लक्ष्य की याद दिलाता है। तो इसे मनाना मतलब अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को सेलिब्रेट करना? हाँ बिल्कुल, रात दिन का फर्क बताया है इन दोनों जन्मों में, और ये पुरुषार्थ का, कोशिश का एक अहम हिस्सा है। आपने पुरुषार्थ शब्द यूज किया, इसे थोड़ा और समझाएंगे? पुरुषार्थ का यहाँ मतलब है अपना गहरा स्पिरिचुअल एफर्ट। ये सिर्फ विश करना या प्रेयर करना नहीं है। तो क्या है? ये एक्टिवली अपनी चेतना को बदलने का काम है। लेख के अनुसार इंसान उत्तम पुरुष इसी पुरुषार्थ से बनता है। और इसके तरीके क्या बताए हैं? मेन तरीके हैं याद यानी परमात्मा का लगातार प्यार से स्मरण करना, प्रीत बुद्धि, बुद्धि का लगाव परमात्मा से जोड़ना, और पुरानी दुनिया देहभान से वैराग्य, जिसे अंतमति सुगति से जोड़ा है। सुबह उठकर खास याद करने को कहा है? हाँ, सवेरे उठकर प्यार से याद करने को कहा है, क्योंकि ये मिलन बहुत टाइम बाद हुआ है और ये दुख से छुड़ाने वाला है। और इस पुरुषार्थ को भविष्य के स्वर्ण युग की तैयारी से भी जोड़ा है ना? जी, जैसे अपना बैगेज तैयार करना और अपने रिसोर्सेज यहाँ तक कि पैसे का भी स्वर्ग की स्थापना के काम में यूज करना। बिल्कुल। लेख कहता है कि तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। हाँ, कि फॉलोअर्स के कंट्रीब्यूशन से ही वो दुनिया बन रही है जिसके वो खुद सिटीजन बनेंगे। और यहाँ डिवाइन ग्रेस ये ब्लेसिंग की बजाय अपने एफर्ट से आपे ही राज तिलक यानी सेल्फ सोवेरेनिटी पाने पे जोर है। खुद ही अपना राज तिलक करना। हाँ, परमात्मा को गरीब निवास कहा है जो स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ से, न कि मांगने से। जैसे टीचर पढ़ाता है, कृपा नहीं करता, ज्ञान और पुरुषार्थ मेन है। ये सेल्फ रिलायंस का आइडिया काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल। लेख में आजकल के स्टूडेंट्स न्यू ब्लड के बर्ताव का उदाहरण भी दिया है कि सरकार से मदद लेकर भी हंगामा करते हैं, पत्थर मारते हैं। हाँ, उसे ब्लड कनेक्शन के नेगेटिव पहलू की तरह दिखाया है, जबकि यहाँ रूहानी कनेक्शन और निश्चय बुद्धि से ईश्वरीय जन्म मनाकर बाप की याद में रहने को कहा है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि बाहरी रिश्ते और उम्मीदें कैसे निराशा दे सकती हैं, जबकि अंदर का रूहानी कनेक्शन और खुद का पुरुषार्थ कैसे परमानेंट प्राप्ति का आधार बन सकता है। अब आते हैं वर्ल्ड साइकिल और आत्मा की जर्नी के कॉन्सेप्ट पर। जी, लेख कहता है दुनिया स्वर्ग, सतयुग से नरक, कलयुग तक एक साइकिल में घूमती है, और वैसे ही आत्मा भी सतो प्रधान प्योर फुल से तमो प्रधान इम्प्योर डिस्चार्ज बनती है। और अब फिर से सुतो प्रधान बनने का टाइम है, और आखिर में अशरीरी होकर घर यानी मूल वतन सोल वर्ल्ड वापस जाना है। इस साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में पूजा पर लेख का नजरिया भी यूनिक है। हाँ, बहुत। वो आत्माओं की डबल पूजा की बात करता है, पहले शालिग्राम रूप में निराकार और फिर देवता रूप में मंदिरों में। और इसकी तुलना शिव की सिंगल पूजा से की है, जो सिर्फ लिंग रूप में होती है। लेख पूछता है कि रुद्र यज्ञ में कितने सारे शालिग्राम बनाते हैं, तो पूजा किसकी ज्यादा हुई? आत्माओं की। हाँ, इस आधार पर आत्माओं की महिमा को हाईलाइट किया गया है। और एक और थोड़ी शॉकिंग वाली बात, लेख कहता है परमात्मा खुद अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है, भक्त भगवान को नमस्ते करते हैं। हाँ,
ये ट्रेडिशनल सोच से बिल्कुल अलग है। इसका कारण क्या बताया? कारण ये बताया है कि बच्चे अपने पुरुषार्थ से इतना ऊंचा पद पाते हैं, भविष्य के वर्ल्ड सॉवरेन बनते हैं, कि क्रिएटर खुद भी उनकी उस ऊंची स्टेज का सम्मान करते हैं। वाह, ये तो पुरुषार्थ की इम्पोर्टेंस को और भी बढ़ा देता है। बिल्कुल, ये सच में एक यूनिक बात है जो गॉड और सोल के रिश्ते को एक अलग लाइट में दिखाती है। लेख भक्ति मार्ग के एवोल्यूशन को भी डिस्क्राइब करता है। जी। जैसे पहले शिव की अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की मूर्तियां बनी, फिर पांडवों वगैरह के बड़े बड़े चित्र बनाकर पूजने लगे। जी। और शास्त्रों की कुछ कहानियों को भी, जैसे कृष्ण को सांप का डसना या उन्हें द्वापर युग में दिखाना, ज्ञान की रोशनी में अलग तरह से एक्सप्लेन किया है, ये बताते हुए कि कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस थे। हाँ, ये सब ज्ञान और भक्ति के बीच के फर्क को और गहरा करता है। ये दिखाता है कि लेख के अनुसार टाइम के साथ भक्ति का रूप कैसे बदला और ज्ञान की कमी से कैसे कई मान्यताएं बन गईं। इन सब गहरी बातों को समझने के बाद सवाल उठता है कि रोज की जिंदगी में इन्हें उतारें कैसे। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लेख इसके लिए कुछ ठोस कदम सुझाता है, जिन्हें धारणा के लिए मुख्य सार कहा है। जी, इसमें 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, अपनी आइडेंटिटी को लेकर अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना, परमात्मा से रूहानी कनेक्शन रखना, जिस्मानी या ब्लड कनेक्शन में ही न फंसे रहना। यहां तक कि आसुरी जिस्मानी जन्मदिन भूलने की बात है। हाँ, और दूसरा पॉइंट फ्यूचर की तैयारी और कर्मों से जुड़ा है। अपना बैगेज यानी पुण्य कर्मों का अकाउंट फ्यूचर के लिए तैयार करना। अपने रिसोर्सेज, धन वगैरह को परमात्मा के काम में, मतलब भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना। और किसी की कृपा पर डिपेंड रहने के बजाय अपने पुरुषार्थ से खुद को राज तिलक देना। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं है, ये लाइफ जीने के तरीके में एक रेडिकल चेंज का कॉल है। हमारी प्रायोरिटीज, हमारे रिश्ते, हमारा टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ, सब पर दोबारा सोचने और उन्हें स्पिरिचुअल गोल के साथ अलाइन करने की मांग करता है। ये सिर्फ सुनना नहीं, बनना है। इसके बाद एक वरदान दिया गया है, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। क्या मैसेज है यहाँ? यहाँ स्नेह और सहयोग को ही सहज योग यानी परमात्मा से जुड़ने का आसान तरीका बताया है। जैसे सुदामा के चावल? हाँ बिल्कुल, जैसे सुदामा के थोड़े से चावल में स्नेह देखकर कृष्ण खुश हुए थे, वैसे ही परमात्मा को बच्चों के दिल का प्यार और उनके काम में दिया गया सहयोग पसंद है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। क्वांटिटी से ज्यादा फीलिंग इंपॉर्टेंट है। जो यज्ञ, संगठन या ईश्वरीय कार्य के स्नेही और सहयोगी बनते हैं, वो अपने आप ही सहज योगी बन जाते हैं। स्नेह से किया गया थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी पद्म गुणा फल देता है, ऐसा कहा गया है। फिर एक सूत्र वाक्य है, स्लोगन, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो। ये सीधा सीधा पुरुषार्थ की क्वालिटी से जुड़ा है। कैसे? देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में टाइम और संकल्प शक्ति, विल पावर बहुत कीमती हैं, उन्हें वेस्ट न करें। इसके लिए हर काम से पहले सोचने की प्रेरणा है। मतलब इम्पल्सिव ना हो। हाँ, आवेग में या बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियस और फोकस्ड स्पिरिचुअल एफर्ट पर जोर है। और अंत में एक अव्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ये ज्वाला रूप योग क्या है? ये इंटेंस गहन पुरुषार्थ का कॉल है। सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि ऐसी लगन, याद की ऐसी आग जलाना जो योग को वॉल्केनो जैसा पावरफुल बना दे। और इसका पर्पस है मन के पुराने नेगेटिव संस्कार और दूसरों के साथ जो भी कर्मों के हिसाब किताब हैं, उन्हें इस पावरफुल योग से भस्म करना, खत्म करना। ये फाइनल प्यूरिफिकेशन और तैयारी का सिग्नल है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? ये लेख संगम युग को एक यूनिक मौके की तरह पेश करता है जी, जहां परमात्मा से मिले खास ज्ञान और अपनी गहरी कोशिश यानी पुरुषार्थ से एक साधारण आत्मा खुद को उत्तम पुरुष में बदल सकती है। और इस बदलाव का फल है भविष्य का स्वर्ण युग और सेल्फ सोवरेनिटी। रास्ता है ज्ञान, परमात्मा की याद और पुरानी दुनिया से डिटैचमेंट, वैराग्य। बिल्कुल। और एक आखिरी ख्याल जो मेरे मन में आ रहा है, ये लेख आज के पुरुषार्थ से भविष्य की दुनिया का रूलर बनने की बात करता है। यानी आज के आंतरिक कर्म कल का राज्य भाग्य तय करते हैं। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि बाहरी पहचान, पद या जिसे हम नॉर्मली डिवाइन ग्रेस समझते हैं, उस पर डिपेंड हुए बिना सच्ची सेल्फ सॉवरेनिटी आज किसी की इनर लाइफ में कैसी दिखती होगी। हाँ, मतलब बिना किसी बाहरी सिंहासन के। बिल्कुल, सिर्फ अपने आंतरिक स्थिति, अपने पुरुषार्थ
और परमात्मा से मिले ज्ञान के बेस पर खुद को फ्यूचर का राजा समझना और आज वैसा श्रेष्ठ जीवन जीना, इसका रियल अनुभव कैसा होता होगा। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी की एक बहुत ऊंची स्टेज की तरफ इशारा करता है। ओम शांति। ओम शांति।